हेलो एवरीवन, आज हम आपको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के एक बहुत ही अच्छे मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है परिवार मेडिक्लेम प्लस प्लान का एक रिव्यू देंगे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एक गवर्नमेंट जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है। अगर आप अपने लिए कोई सरकारी मेडिक्लेम इंश्योरेंस देख रहे हैं तो यह प्लान आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस प्लान में कुछ यूनिक फीचर हैं जो आपकी नीड को मैच कर सकते हैं। प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इस प्लान में 3 वेरिएंट अवेलेबल है, ए, बी और सी। जो सम इंश्योर्ड रेंज है वो ए वेरिएंट में 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, जो भी आपका मल्टीप्लाई बाय 1 लाख होगा। और बी वेरिएंट में 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख है। और सी वेरिएंट में 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख है। एंट्री एज की बात करें तो 18 to 65 ईयर्स के बीच में कोई भी पर्सन इस पॉलिसी में एंट्री कर सकता है। डिपेंडेंट चाइल्ड इस प्लान में 25 साल तक है, बट अगर वह डिपेंडेंट नहीं है, जॉब करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या मैरिज हो गई है, तो वह 18 साल तक ही इस प्लान में रह सकता है। और जो फीमेल चाइल्ड है, अगर वह अनएम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, तो टिल मैरिज तक इस प्लान में डिपेंडेंट गर्ल चाइल्ड रह सकती है। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो इस प्लान में 140 डे केयर ट्रीटमेंट कवर है। आयुष ट्रीटमेंट, सिद्धा, यूनानी इस प्लान में अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है। इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है कि जहाँ से आप ट्रीटमेंट करवाते हैं या तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर होना चाहिए, और वहाँ पर मिनिमम 5 बेड्स अवेलेबल होने चाहिए उस हॉस्पिटल में, और एक डेडिकेटेड आयुष थेरेपी सेंटर होना ज़रूरी है। इन्हीं सिचुएशन में ही आप आयुष ट्रीटमेंट का क्लेम कर सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन इस प्लान में 30 डेज है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो इस प्लान में 25% ऑफ सम इंश्योर्ड आप मॉडर्न ट्रीटमेंट पर क्लेम कर सकते हैं। नो क्लेम बोनस 5% है। अगर आप पॉलिसी पे क्लेम नहीं करते हैं तो 5% आपको नो क्लेम बोनस मिलता है सम इंश्योर्ड का, जो कि 50% तक इंक्रीज होगा। और अगर आप पॉलिसी पे क्लेम करते हैं तो जिस रफ्तार से यह बढ़ता है उसी रफ्तार से कम भी हो जाता है। रोड एम्बुलेंस ए प्लान में 2500 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं, बी प्लान में 4000 रुपये तक और सी प्लान में 5000 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस की बात करें तो ए वेरिएंट में एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बी प्लान में आप 5% ऑफ सम इंश्योर्ड और सी प्लान में भी आप 5% ऑफ सम इंश्योर्ड एयर एम्बुलेंस में यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गन डोनर इस प्लान में अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है। जो भी आपको ऑर्गन डोनेट करता है उसके कंपनी प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट भी कवर करती है। जनरली ये कवरेज में नहीं आता है अदर प्लान्स में। रूम रेंट की बात करें तो प्लान ए में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड है, प्लान बी में एक्चुअल है और प्लान सी में भी एक्चुअल होगा। आईसीयू 2% ऑफ सम इंश्योर्ड होगा प्लान ए में, और बी और सी में जो भी आपका एक्चुअल अमाउंट होगा कंपनी पे करेगी। डोमेसिलरी ट्रीटमेंट, जिसका मतलब होता है कि कभी पॉलिसी होल्डर के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पॉलिसी होल्डर को अपने घर से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा या पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर सकता है, बेड अवेलेबल नहीं है। उस सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर घर से ट्रीटमेंट करवा सकता है, जिसको डोमेसिलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्लान ए में आप अप टू 1 लाख तक क्लेम कर सकते हैं, प्लान बी में अप टू 2 लाख तक और प्लान सी में अप टू 2 लाख तक डोमेसिलरी ट्रीटमेंट पर क्लेम कर सकते हैं। मैटरनिटी का बेनिफिट भी इस प्लान में कवर है, जो कि 2 साल के बाद आप मैक्सिमम 2 बेबीज के लिए क्लेम कर सकते हैं। प्लान ए में यह 30,000 रुपये नॉर्मल डिलीवरी पे और 50,000 रुपये सिजेरियन डिलीवरी पर आप क्लेम कर सकते हैं। प्लान बी में जो भी एक्चुअल होगा आपका कंपनी पे करेगी, और प्लान सी में भी आपका एक्चुअल अमाउंट पेबल होगा। न्यू बॉर्न बेबी का जो वैक्सीनेशन है वो मैटरनिटी का ही पार्ट होगा। इनफर्टिलिटी इस प्लान में कवर है, जो कि आपके 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद होगा। और प्लान ए में आप 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं, और प्लान बी में 1 लाख रुपये और सी में भी 1 लाख रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं।
बच्चों की वैक्सीनेशन की बात करें तो अगर आपका बच्चा मेल है तो उसको 12 साल तक कंपनी वैक्सीनेशन का एक्सपेंसेस पे करती है। प्लान ए में अप टू 1000, प्लान बी में एक्चुअल और प्लान सी में भी जो आपका एक्चुअल अमाउंट होगा कंपनी पे करेगी। और जो फीमेल है यानी कि गर्ल चाइल्ड है तो उसमें जो कंपनी पे करती है वैक्सीनेशन का वो 14 साल की एज तक करती है। इसमें जो अमाउंट पेबल होगा वो सेम होगा बट 2 साल का वेटिंग पीरियड फेस करना होगा। हेल्थ चेकअप्स की बात करें तो 2 साल के बाद आप हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ले सकते हैं। प्लान ए में 5,000 रुपये, प्लान बी में 7,500 रुपये और प्लान सी में 10,000 रुपये तक आप हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी पे क्लेम किया है तो भी आप यह क्लेम का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि क्लेम फ्री होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हॉस्पिटल कैश की बात करें तो प्लान ए में आप 500 रुपये पर डे तक आप क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 डेज तक। प्लान बी में 1,000 रुपये पर डे, मैक्सिमम 5 डेज तक। प्लान सी में 2,000 रुपये पर डे और मैक्सिमम 5 दिन तक आप क्लेम कर सकते हैं। डॉक्टर होम विजिट और नर्सिंग कॉल ड्यूरिंग पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी इस प्लान में कवर है। प्लान ए में यह बेनिफिट आप नहीं ले सकते। प्लान बी में 1,000 रुपये पर डे और मैक्सिमम 10 दिन तक आप क्लेम कर सकते हैं, जबकि प्लान सी में 2,000 रुपये पर डे और मैक्सिमम 10 डेज तक आप क्लेम कर सकते हैं। सब लिमिट की बात करें तो कैटरैक्ट की सर्जरी पे प्लान ए में 15% ऑफ सम इंश्योर्ड है और मैक्सिमम 60,000 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं। प्लान बी में इसका एक्चुअल होगा और प्लान सी में भी जो भी एक्चुअल अमाउंट होगा कंपनी पे करेगी। एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन तीनों ही वेरिएंट में 5,000 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं। इस प्लान में आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स की वजह से अगर आपको कोई इंजरी होती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो 25% ऑफ सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं। एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग वगैरह जो कि जर्नली कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं करती है, बट इस प्लान में आप 25% ऑफ सम इंश्योर्ड तक क्लेम कर सकते हैं। मॉर्बिड ओबेसिटी यानी कि बैरिएटिक सर्जरी अभी आप बोल सकते हैं। मोटापे की वजह से अगर कोई पॉलिसी होल्डर की सिचुएशन ख़राब होती है तो आप इसमें बैरिएटिक सर्जरी भी करवा सकते हैं। इसमें कंडीशन ये होती है कि जो पॉलिसी होल्डर है 18 साल से ऊपर होना चाहिए और जो BMI है वो 40 से ऊपर होना चाहिए। बट अगर 40 से नीचे भी है और डॉक्टर कंसल्ट करते हैं कि यह रिक्वायरमेंट है तो 35 से ऊपर भी आप लोग इस बेनिफिट को ले सकते हैं, यानी कि सर्जरी करवा कर आप क्लेम ले सकते हैं। इस प्लान में आप 160 मेजर क्रिटिकल इलनेस के लिए सेकंड ओपिनियन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। इस प्लान में आप कुछ ऑप्शनल कवर कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो आप इस प्लान में फर्स्ट ईयर 25% ऑफ सम इंश्योर्ड तक क्लेम कर सकते हैं, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 50% और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स 75% तक आप क्लेम कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस का प्लान इसमें आप ऐड कर सकते हैं जो कि 2 लाख से 25 लाख है। इस प्लान का बहुत ही यूनिक फीचर एक और है, रेइनस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। अगर रोड एक्सीडेंट की वजह से आपका जो सम इंश्योर्ड है वो कम पड़ता है तो आप इक्वल टू द सम इंश्योर्ड साल में एक बार पॉलिसी ईयर पे रीइंस्टेटमेंट यानी कि रीस्टोर कर सकते हैं और उस पे आप पॉलिसी पे क्लेम ले सकते हैं। इस प्लान में HIV एड्स भी कवर है। प्रीमियम की बात करें तो इस प्लान में 4 जोन में प्रीमियम अवेलेबल है। अगर आप इन 4 जोन से अलग ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको को पेमेंट पे करनी होगी, जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कितनी को पेमेंट आपको पे करनी होगी। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इसमें 1 मंथ का वेटिंग पीरियड, 90 डेज वेटिंग पीरियड, 1 ईयर, 2 ईयर और अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई डिजीज़ है तो उसमें 3 साल का वेटिंग पीरियड आपको फेस करना होगा। और कुछ डिजीज़ में 4 साल का वेटिंग पीरियड है जो कि हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं। सारे के सारे वेटिंग पीरियड आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर की बात करें तो इसमें आप
1 साल, 2 साल और 3 साल का प्लान एक साथ ले सकते हैं। 3 साल के प्लान पर 7.5% का डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो फर्स्ट ईयर आपको 5% का और सेकंड ईयर 2.5% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो सेक्शन 80D आप टैक्स बेनिफिट पर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया है तो फ्री लुक पीरियड जो कि 15 दिन है, आप अपनी प्लान को कैंसिल करके अपने पैसों पर रिफ़ंड ले सकते हैं। सो ये था एक रिव्यू नेशनल परिवार मेडिक्लेम प्लस, एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी का। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।